देखो प्रभु की जिंदगी में उन्होंने कैसे हर एक चीज को सहा, है ना, दुखों को सहा, हर एक चीज को सहा। और परमेश्वर फिर हमसे चाहते हैं कि हम भी ऐसे ऐसे काम करें, है ना, ऐसे काम हम प्रभु के लिए करें, प्रभु के लिए हम जिए, प्रभु के लिए हम जिए। तो प्रभु ने, परमेश्वर ने पहले करके दिखाया, तो इसलिए प्रभु अब हमसे चाहते हैं कि अब भी हम ऐसे काम करें कि हम पवित्र आत्मा का सहारा लेके, पवित्र आत्मा जो हमारे हेल्पर हैं उसका सहारा लेके हम परमेश्वर के कामों को करें। तो अगर देखो एक इंसान की जिंदगी, एक इंसान की जिंदगी में परमेश्वर ने ऐसे काम किए, एक कवाली ने कहाँ से कहाँ लेके आ गई उसको। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में कोई निर्णय करोगे, कोई चीज डिसाइड करोगे कि परमेश्वर मैंने ये काम करना है, मुझे ऐसी अनॉइंटिंग चाहिए, ऐसा अभिषेक चाहिए, तो उस चीज के पीछे जब आप लगे रहोगे, आप भागोगे, तो परमेश्वर लिखा कि आपको वो चीजें परमेश्वर दे देंगे। क्योंकि परमेश्वर को लोग चाहिए जो अपने आप को समर्पित करे, अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को, अपनी अभिलाषाओं को मार के किसके लिए जिए, परमेश्वर के लिए जिए। इसलिए हम गाते हैं कि तेरी रजा में रहता हूँ मैं शाम सवेरे। आप परमेश्वर से सुबह उठ के बोलते हो, परमेश्वर चौंकड़ी मार के बता तरीके ना, अब सुबह उठ के हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमें ये चाहिए, हमें वो दो। हम प्रार्थना करके सुबह परमेश्वर से ये नहीं पूछते कि परमेश्वर आपकी योजना आज मेरी जिंदगी में क्या है, मैं कैसे आज आपकी जिंदगी में कैसे मैं काम करूं कि आपको मैं खुश कर सकूं। जब हम अपने माँ बाप को खुश करते हैं तो 10 के बदले हमें 50 मिल जाते हैं, 10 के बदले हमें 50 मिल जाते हैं, 100 मिल जाता है। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर को खुश नहीं करते, हम परमेश्वर से सुबह बोलते हैं परमेश्वर मेरा ये काम जाने से पहले मेरा ये काम हो जाइए, तो परमेश्वर बोलते हैं कि क्या सुबह उठकर तूने मेरे लिए प्रार्थना की, अपने आप को समर्पित किया। कितने लोगों की जिंदगी में जिनके लोग घर में कल मीटिंग की वो आज आए नहीं, है ना। जो दिन परमेश्वर ने ठहराया है इबादत के लिए, अगर आप उस दिन का आदर नहीं करते, जिसको वेदी पे परमेश्वर ने ठहराया है आप उसका आदर नहीं करते, तो अनदेखे परमेश्वर के ऊपर आप कैसे परमेश्वर आपके ऊपर अपने अभिषेक को उठ लेंगे, है ना। मैं किसी के साथ रहता नहीं, लेकिन मुझे प्रभु बताते हैं, इन पास्टर जी के लिए दुआ की थी तो प्रभु ने बताया कि पूरे सप्ताह परमेश्वर की आत्मा ने अपना काम को लिया। इनका काम है लोगों के लिए प्रार्थना करना, और दूसरा काम है पवित्र आत्मा ने जो करना वो किया, है ना। तो उस चीज को पाना बड़ा जरूरी है कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम किया, इनके ऊपर परमेश्वर ने ऐसे गिफ्ट दिया, बताया, है ना। इन्होंने सबके परमेश्वर ने इनको बताया, उन्होंने चीज़ों को बताया, भविष्यवाणी किया, तो प्रभु ने उस चीज़ को बांटो। जितना आप उस चीज़ को छुपाओगे वो अभिषेक कम होता जाएगा, है ना। जितना आप बांटोगे, आप बोलोगे, परमेश्वर की आत्मा खुश होती, स्वर्गदूत खुश होते। जैसे आप यहाँ पे किसी के बर्थडे पे आप पार्टी करते हो ना, खाते हो पीते हो, हम मौज मस्ती करते हो, वैसे वहाँ पे स्वर्गदूत खुश होते हैं। जब हम परमेश्वर की गवाही को देते हैं, परमेश्वर के वचनों को बांटते हैं, तो वो होता है कि हाँ ये बंदा ये बंदी मैंने स्वर्ग, परमेश्वर बोलते हैं कि सबको हमने धरती में भेजा, इतने सारे यहाँ से ये जीवित है वहाँ पे, तो ये मेरे कामों को करना है। लिखा कि ऐसे काम करने से हमारी आयु बढ़ती है, हमारे ऊपर अभिषेक बढ़ता है, हमारे बच्चों के ऊपर परमेश्वर का मसा बढ़ता है, हमारी कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक बढ़ता है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, हम परमेश्वर के लिए सोचते हैं, हम परमेश्वर के लिए जीते हैं और हम परमेश्वर के लिए सोचते हैं। तो पवित्र आत्मा जो हमारे सहायक है, परमेश्वर उसको हमारी जिंदगी में इतनी बहुतायत से देते, इतनी बहुतायत से देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि पवित्र आत्मा आप किस ढंग से वो आपके साथ चलते हैं, किस ढंग से वो आपके साथ काम करते हैं। आप झूठ बोलोगे, आप झूठ बोलते हैं, मैं नहाता हूँ, लैटरिन करता हूँ, बाथरूम करता हूँ, प्रभु की आत्मा तब भी मुझे बता देती है। आप बोलोगे कि झूठ बोल, मैं वेदी पे खड़ा होकर थोड़ा झूठ बोलूंगा, है ना। मतलब परमेश्वर का आत्मा इस ढंग से काम करता है, अगर आप अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर देते हो। हम किसी के विरुद्ध नहीं कि आप हाथ रख के प्रार्थना करें, ऐसी अच्छी बात लिखनी चाहिए, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया है, दूर से अभिषेक काम कर रहा है, तो उसका तो जलवा अलग होता है ना। 4 बंदे खड़े वहां पे भी देखते हैं, अगर उनको 5 लोग भी देखते हैं, ये क्या हो रहा है ना। एक जगह मैं गया, वहाँ पे ऐसे आदमी था सरदार, दाढ़ी दूरी उसके थोड़े से भेद होगी, तो इस प्रार्थना करने के लिए तो बोलता कि ये नया नया की करेगा, लेकिन जब प्रभु की आत्मा ने काम करना शुरू किया तो वो इंसान ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने कहा छाड़ दो बाबा जी, कहते नहीं, मैंने कहा सब उसी का जलाल है, परमेश्वर का जलाल है, हम उसकी रजा में रहते हैं। जैसे परमेश्वर ने देखा जितना समय परीक्षा का था, मैंने उस समय को पास किया, उस समय में मैं कुड़कुड़ाया नहीं, बोला नहीं, सबने साथ दिया, प्रभु सबको बरकत दे, है ना। उस समय में कुड़कुड़ाया नहीं, बोला नहीं, परमेश्वर के साथ वफादार बनना, प्रार्थना की रूटीन नहीं छोड़ी, जो मेन बात थी उस हालात में भी प्रार्थना की रूटीन नहीं छोड़ी। जो 4.5 महीने 5 महीने मेरे ऊपर वो एक परीक्षा रही, मैंने उस चीज़ को पास किया परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर ने एक अलग लेवल की अनाउंसिंग दी, एक अलग लेवल का परमेश्वर ने
मसा दिया। लेकिन जब आप ऐसे हालातों में आप कुटकुराते हो परमेश्वर के सामने, आप परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर ये क्या हो गया, मैं इतने साल सेवा की, मेरा ऐसे कैसे हो गया। लिखा भजन में लिखा कि हर एक चीजें बुराई को उत्पन्न करती है। कहीं ना कहीं आपने कहीं ना किसी जगह पे आप चूक गए होंगे, जो आपकी सेव पे ये चीजें आई हैं। जब आपके ऊपर अभिषेक आता है तो उसको काम होता है पालना करो, परमेश्वर के कामों को करो, क्योंकि आप रात को क्यों जागते हो? अभिषेक इकट्ठा करने के लिए, परमेश्वर के मसा को इकट्ठे करने के लिए, परमेश्वर के कामों को करने के लिए। तो सुबह अगर हम सोच विचार के प्रार्थना करेंगे, इसके लिए ये बोलना, उसके लिए वो बोलना, तो वो चीजें नहीं होगी। जिसके लिए परमेश्वर जैसे बोलते हैं उसके लिए वो चीजें बोल दो, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपको बता रही है, परमेश्वर का मसा आपको बता रहा है। लिखा कि ऐसे जब हम करते हैं भविष्य, हम किसी इंसान से डर के भविष्यवाणी नहीं करते, किसी से डर के हम नहीं बोलते। तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा बोलती है कि जैसे मैं प्रोफेट मूसा के साथ रहा, वो एक ऐसे भविष्यवक्ता थे जिनके सामने परमेश्वर आमने और सामने परमेश्वर बात करते थे। वो ऐसे भविष्यवक्ता थे। कई भविष्यवक्ता को परमेश्वर सपने में दिखाते थे, कई भविष्यवक्ता को परमेश्वर जब वो प्रार्थना करते थे दर्शन देते थे, कई भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर और ढंग से बताते थे। लेकिन वो एक ऐसे भविष्यवक्ता थे प्रोफेट मूसा जी, जिनको परमेश्वर जैसे आप मुझे देख रहे हैं वैसे वो आमने सामने परमेश्वर से बातें करते थे। ऐसे वो भविष्यवक्ता थे, है ना। तो ये है कि जब हम किसी से डर के वो चीज नहीं बोलते, जो हमें परमेश्वर बोलते हैं हम बोलते हैं, तो हमारे मसा का लेवल क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्योंकि मैं किसी के साथ नहीं रहता, आप क्या करते हो क्या नहीं करते, लेकिन मैं रहता हूँ उस परमेश्वर के साथ। जिस समय लोग अपने जवानी को गलत कामों में, अपनी इच्छाओं को पूरे करने में समय बिताते हैं, उस समय हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। उस समय हमने परमेश्वर का हाथ पकड़ना सीखा है, हमने परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना सीखा है, अपनी इच्छाओं को मार के हर दिन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लिए हमने जीना सीखा है। ये राज है परमेश्वर की अनॉइंटिंग का, परमेश्वर के मसले का। अगर आप चाहो तो अभी आप, अगर आपके दिल में आता है तो हम भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो आओ, आप जिसके लिए चाहे मेरे लिए आप प्रार्थना करना चाहो, मेरे लिए आप भविष्यवाणी करना चाहो, चाहे आप लेन करना चाहो, अगर आप सोच के आए हो, एक सप्ताह प्रार्थना करके आए हो कि अपने प्रॉफिट पास्टर के लिए या इस बहन के लिए आज वेदी पे मैं प्रार्थना करूँगा जाके, तो आओ आप करके दिखाओ। हम आपको बोलते हैं परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपको भी बढ़ाएगी, आपको भी इस्तेमाल करेगी। लेकिन उसके लिए उतना संकल्प करना पड़ेगा। 10-11 बजे बिस्तर पकड़ के सोने से कुछ नहीं होगा, तो सारी दुनिया सो रही है। जिस टाइम लोग सोते हैं, अगर आप उस टाइम प्रार्थना करते हो तो आपके मसा का लेवल इतना हो जाएगा कि उसको कोई मैच करने की तो बात बड़ी दूर है, उसको कोई देख नहीं पाएगा। आपकी अनॉइंटिंग का लेवल इतना हो जाएगा, क्योंकि आपने वो दिया परमेश्वर को जो किसी ने नहीं दिया। आपने परमेश्वर को वो दे दिया जो किसी ने नहीं दिया। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम परमेश्वर को सबसे उत्तम बलिदान चढ़ाएं, सबसे अलग बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाएं। जिस समय आपका शरीर सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है, प्रॉफिट अय्यूब जी उस समय उन्होंने परमेश्वर के सामने पड़े रहे, जिस समय हड्डियां फोड़े हो गए, सब कुछ एक ही दिन में उनका खत्म हो गया। उनकी वाइफ ने आके उनको बोल दिया अभी तक आपने परमेश्वर को पकड़ा हुआ है, परमेश्वर को कोसो और मर जाओ। उस समय उन्होंने लिखा कि प्रार्थना की, राख में बैठे एक ऐसे नबी के बारे में लिखा कि राख में बैठे एक ऐसे राजा के बारे में लिखा कि राजा ने अपना राज वस्त्र था वो उतार के वहाँ पे जिस जगह पे हम आटा लेके आते हैं उस तोड़े को अपने जिस्म के ऊपर डाल के वहाँ पे उस राजा ने प्रार्थना की। कहाँ पे बैठ के? राख में बैठ के प्रार्थना की। तो परमेश्वर ने अपनी योजना को बदल दिया, है ना। उसने वो दिया परमेश्वर को जो किसी ने नहीं दिया। प्रॉफिट यूना जी के बारे में देखो, जब वो मछली के पेट में चले गए तब भी उन्होंने उस समय में क्या की? प्रार्थना की। 3 दिन तो इंसान सोचता है कि मरूंगा कि जीऊंगा, कभी उस अंदर ही के मारे सुखाता है कि किसी तरीके ना मछली अपना मुंह खोल दे और मैं वापस जमीन पे आ जाऊँ। लेकिन लिखा वहाँ पे कि उन्होंने वहाँ पे क्या किया? पश्चाताप किया। वहाँ पे 3 दिन वहाँ पे रहकर उन्होंने क्या किया? प्रार्थना को उन्होंने किया। तो परमेश्वर ने उनको जब वहां से उगला, बाहर निकाला उस वेद बच्ची ने, तो परमेश्वर ने कितने बड़े कामों को उन्होंने किया। सदर हमेशन और वदर को देखो, आग की भट्टी में परमेश्वर के साथ वफादार रहे। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि परमेश्वर हम इतने बड़े भविष्यवक्ता हैं, एक नहीं 3 थे, हम इतने बड़े भविष्यवक्ता हैं, यहाँ पे आपने हमें आग में खड़ा कर दिया। तो लिखा जो राजा वहां पे बैठा था उसको 3 नहीं उसको 4 नजर आ रहे थे। परमेश्वर तब भी उनके साथ थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ उस हालात में भी वफादारी की, परमेश्वर के साथ बेईमानी नहीं की, परमेश्वर को भूले नहीं। उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपने वहां पे डालना है तो आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखा कि उस वहां पे वो बैठा था, लेकिन 3 की जगह उनको 4 नजर आ रहे थे।
उनका ईमान था, उनको विश्वास था। जितना बड़ा किसी विश्वास करने वाले इंसान का या किसी भविष्यवक्ता का, पास्टर का विश्वास होता है, परमेश्वर अपना उतना बड़ा मसा उनको देते हैं। ये राज की बात है, चाहे आप पास्टर भी हो, आप परमेश्वर का काम करते हो, जितना बड़ा आपका समर्पण, जितना बड़ा आपका विश्वास, उतना बड़ा आत्मा का गिफ्ट आपके ऊपर होता है। क्योंकि आपका ध्यान परमेश्वर क्यों लगाता है कि परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर करेंगे। देखो, उस परमेश्वर ने प्रोफेट मूसा जी के द्वारा एक लाठी से समुद्र को दो हिस्से कर दिया। प्रार्थना में दम था। उसके समय उन्होंने कितना समय पहले सब्र किया। लोग पुरपुरा रहे थे यहाँ पे मरने के लिए लेके आ गए यहाँ पे, लेकिन वो भविष्यवक्ता थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रार्थना करते रहे। भविष्यवक्ता परमेश्वर के दास जो होते हैं, पास्टर भी ऐसे होते हैं, किसी को बताते हैं कि हम प्रार्थना में, वो प्रार्थना में लगे रहते, उनकी लगन उस चीज में लगी रहती है। तो परमेश्वर उनको फिर बोलते हैं ये काम कर। देखा कि उन्होंने समुद्र के ऊपर चीज को हो गया, और क्या हो गई, यरदन की नदी, और नदी दो हिस्से हो गई, समुद्र लाल समुद्र दो हिस्से हो गया। हाँ, कैसे परमेश्वर ने वो चीजों को, कामों को परमेश्वर ने किया। जब प्रोफेट अलीशा के ऊपर वो अनॉइंटिंग आई, तो उसी चक्कर को उन्होंने फिर वहां पे यरदन में मारा, तो वो भी दूर से गई। अब कितना बड़ा चीज लेके आओ तो फिर पानी तब भी नहीं हो सकता, लेकिन एक चादर के द्वारा, क्यों, उसमें अभिषेक था, उसमें अनॉइंटिंग थी। उन्होंने अपने गुरु के साथ वफादारी की थी, ईमानदारी की थी। देखा कि उनको इतनी वफादारी करते थे कि चप्पल तक निकाल देते, पैर होते। आज की कलीसिया ऐसा काम कभी नहीं करती। गंदे साडा मुंडा, वो कहता आटा बंदा, वो कहता आटा प्यो, कुछ नहीं समझते। यहाँ पे हैं तो ठीक है, प्रॉपर साहब, बाद में कुछ फिर कोई किसी का नहीं। चर्च खत्म हो गया, हम अपनी लिस्ट शुरू हो गए, ऐसे करते हैं। इसीलिए अभिषेक काम नहीं करता। जितना समय रहे वफादारी की, ईमानदारी की, परमेश्वर के साथ बने रहे। तो देखो, वो कपड़े के अंदर अनॉइंटिंग थी, वो कपड़े के अंदर क्या था, अभिषेक था। उन्होंने क्या मांगा, कहते जो आपके ऊपर अनॉइंटिंग का होना चाहिए, उससे दुगना भाव चाहिए। तो वो चीज मिल गई, दुगना मसा मिल गया। उन्होंने उस चीज को चेक किया। इसलिए मैंने आज आपको बोला कि अभिषेक, अगर मैं खड़ी उतार के दूंगा तो खड़ी को छूओगे तब भी ले हैंड हो जाएगा। अभिषेक हर चीज में है, क्योंकि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है परमेश्वर के लिए। जिस चीज में आप बोलोगे, जिस चीज से आप बोलोगे, आपको ले हैंड हो जाएगा। परमेश्वर का काम, परमेश्वर का मसा शुरू हो जाएगा, चलना फिरना। परमेश्वर की आत्मा काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि आपके अंदर अनॉइंटिंग है। जब परमेश्वर चल रहे थे, मैं बात करता हूँ मसले की, अपने आप को परमेश्वर के साथ ही तो बात करता हूँ अभिषेक की। जब परमेश्वर चल रहे थे, 12 साल की एक औरत को लहू बह रहा था, उसने आके ये नहीं बोला परमेश्वर मेरे लिए प्रार्थना कर दो, लिखा वचन में उसने कपड़ा को छू लिया। उस कपड़े में अभिषेक था, उस कपड़े में मसा था। तो जब अभिषेक और मसा निकला, ट्रांसफर हुआ, तो प्रभु को पता चल गया। प्रभु ने बोला कि किसने मुझे छुआ है। प्रभु जी ने बोला किसने मुझे छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से अनॉइंटिंग निकली है। हर चीज में अभिषेक था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा, जलाल से, पवित्र आत्मा के मसा से बड़े हुए थे। ये चीज होती है, अगर आपकी समझ में आए, कपड़ों को ले लो, चप्पल को, किस चीज पे भी ले लो, पकड़ लो, उस चीजों में अनॉइंटिंग होती है, उस चीजों में अभिषेक होता है। अभिषेक बहता है और अभिषेक अपना काम करता है। सो आप प्रार्थना करोगे इस यही अभिषेक आपकी जिंदगी में बहे, यही मसा आपकी जिंदगी में बहे, और परमेश्वर आपको फिरबंद करे। सभी को जम सके।